ऐसे बिल्ला या बिल्ली जिनमें ये सर्जरी हो जाती है उनमें 3 गुना ज्यादा खर्चा होता है कि वो मोटापे का शिकार हो जाए। मेमोरी ग्लैंड यूट्राइन प्रॉब्लम्स, बच्चादानी के मसाइल वो उस बिल्ली में नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है स्पेइंग एंड न्यूट्री। मुस्लिम क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा तो मेल टॉम है, बिल्ला है, तो उसने तो बच्चे देने नहीं है, तो मैं उसे न्यूटर करवाऊँ ना करवाऊँ, या मेरा किटन है फीमेल, इसको मैं कभी मेट नहीं करवाऊंगा तो मुझे स्पेइंग करवाने की जरूरत नहीं है। या ये कि स्पेइंग और न्यूट्रिंग के लिए भी मेरे किटन्स बहुत छोटी है, उसके लिए क्या एज जो है वो आइडियल होनी चाहिए। ये तमाम सवालों के जवाब और स्पेइंग और न्यूट्रिंग के जो फायदे हैं और नुकसान है वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेइंग और न्यूट्रिंग होती क्या है। स्पेइंग जो है वो बेसिकली फीमेल कैट्स की यानी कि बिल्लियों की जाती है, जिसमें उसकी बच्चादानी और ओवरीज को निकाल लिया जाता है और ये सर्जरी के थ्रू की जाता है और बिल्ली को मुकम्मल तौर पर एनेस्थीसिया दिया जाता है। स्पेइंग के बाद जो है आपकी बिल्ली कभी हीट पर नहीं आती, कभी बच्चा नहीं दे सकेगी। और इसी तरह जो न्यूट्रिंग है वो मेल टॉम्स की जाती है, बिल्ले की जाती है, जिसमें उसके टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है और ये भी सर्जरी के थ्रू होता है और बिल्ले को एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब अगर स्पेइंग और न्यूट्रिंग के फायदे और नुकसान की बात करें तो स्पेइंग और न्यूट्रिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका बिल्ला या बिल्ली जो है वो अग्रेसिव नहीं रहती, उसमें से गुस्सा खत्म हो जाता है, वो ज्यादा लड़ाका नहीं रहता, डोसाइल हो जाती है, फ्रेंडली हो जाती है। और अक्सर बिल्ली जब हीट में आती है तो वो मेट के लिए किसी डिंडे की तलाश में जो है घर से बाहर जाने की कोशिश करती है और अक्सर बाहर चली भी जाती है। और फिर चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता बिल्ली किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या किसी दूसरा बिल्ला या बिल्ली से उसकी लड़ाई हो जाए और वो जख्मी हो जाए। तो लिहाजा जब एक बिल्ली की जो है स्पेइंग हो जाती है तो वो हीट पे नहीं आती और ना ही वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है या निकलती है। लिहाजा ये हादसा तो लड़ाइयाँ जो है तय का हो जाए। और अगर आपने घर में 3 या 4 बिल्लियां रखी हुई है और वो कोई भी स्पेइंग या न्यूटर्ड नहीं है तो मुमकिन है वो आपस में खाने के लिए या किसी दूसरी चीज खेलते खेलते आपस में लड़ पड़े। इस सर्जरी के बाद उनमें ये गुस्सीलापन जो है, ये लड़ाकापन जो है वो खत्म हो जाता है और वो काफी हद तक जो है मासूम से डुसाइज ही हो जाए। इसके अलावा स्पेइंग या न्यूट्रिंग का अगर सेहत के हवाले से फायदा देखा जाए तो आपकी बिल्ली जो है हमल की मुख्तलिफ पेचीदगियों से महफूज रहती है और किटन डिलीवरी के दौरान जो है मुख्तलिफ मसाइल जो हो सकती है उनसे महफूज रहती है। मेमोरी ग्लैंड यूट्राइन प्रॉब्लम्स, बच्चादानी के मसाइल वो उस बिल्ली में नहीं होते। और जिस तरह इंसानों में HIV होता है, एड्स होता है, इसी तरह कैट्स में जो है FIV होता है, फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो इनसे महफूज रहती है। और चूंकि ये बिल्ला या बिल्ली जो है वो लड़ाइयों में फिर कम पड़ते हैं, ज्यादा फेलाइन ल्यूकोपीनिया वायरस जो है जो दूसरी मुतासरा बिल्ली या बिल्ली के काटने से हो सकता है उस बिल्ली को, वो भी मुंतकिल नहीं होता, लिहाजा वो इस बीमारी से भी महफूज रहती है। खास करके जब बिल्ला या बिल्ली जो है हीट में आती है तो वो यूरिन मार्किंग करती है, यानी कि घर में जगह जगह पे वो पेशाब कर देती है। उसमें मुख्तलिफ फेरोमोन्स होते हैं, ऐसी खुशबू होती है जो मेल जो है सूंघ सकते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में जो है कैट हीट भी आएंगी। और उसमें बड़ी टिपिकल सी स्मेल सी होती है, गंदी सी स्मेल होती है। जब आप ये सर्जरी करवा लेते हैं तो वो आपकी बिल्ली जो है वो हीट में ही नहीं आती, लिहाजा वो यूरिन मार्किंग जो है घर में जगह जगह पेशाब करने की आदत वो भी खत्म हो जाती है। अब अगर इस सर्जरी के नुकसान की बात करें तो ऐसे बिल्ला या बिल्ली जिनमें ये सर्जरी हो जाती है उनमें 3 गुना ज्यादा खर्चा होता है कि वो मोटापे का शिकार हो जाए। वो 3 गुना ज्यादा वजन गेन कर सकते हैं एक आम बिल्ली से जो स्पेड या न्यूटर्ड नहीं हुई। क्योंकि ऐसी बिल्लियां जिनकी ये सर्जरी हो जाती है इनकी जो भूख है वो उतनी ही रहती है और खाना वो उतना ही खाते हैं, बल्कि रिलेटिवली ज्यादा खाते हैं, लेकिन अब जो उनकी तवानाइयां है वो रिप्रोडक्शन पे नहीं रहती। और चूंकि ना ही वो हीट पर आती है लिहाजा वो घर से बाहर भी नहीं निकलती और ना ही किसी मेट को तलाश करती है, लिहाजा उनकी वो सारी तवानाइयां जो है वो बची रहती है और उनका जो जिंदगी का लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सुस्त सा हो जाता है और वो वेट गेन करना शुरू कर देती है, वो मोटापे का शिकार हो जाती है। इसके लिए यही तजवीज किया जाता है कि आप अपनी बिल्ली को रिकमेंडेड मिकदार में जो है फीड दें। इसके अलावा इस सर्जरी के बाद हो सकता है कि आपकी बिल्ली गुर्दे की पथरी का शिकार हो जाए, किडनी स्टोन्स हो जाए, क्योंकि वो मोटापे का शिकार हो रही होती है और ये मोटापा ही जो है फिर किडनी स्टोन्स का भी बाइस बनता है। इसके लिए यही तजवीज किया जाता है कि आप अपनी बिल्ली को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अब ये सवाल कि आप अपनी बिल्ली को कब स्पेन करवा सकते हैं या अपने बिल्ली को कब न्यूटर करवा सकते हैं, तो तकरीबन बिल्ला या बिल्ली 4 से 5 माह में सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं, हीट में आना शुरू हो जाते हैं। न्यूटर या स्पेन की सर्जरी करने से पहले जो है एक वेट मुख्तलिफ चीजें देखता है, मसलन कि वो देखता है कि आपकी बिल्ला या बिल्ली जो है वो 100% सेहतमंद है, कोई बीमारी का शिकार तो नहीं, डर तो नहीं। इसके अलावा अगर वो वैक्सीनेटेड है और डिबर्म्ड है तो एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा खास करके ये देखा जाता है कि आपकी बिल्ली हीट पर तो नहीं है। अगर आपकी बिल्ली जो है हीट पर होती है तो उस टाइम पे सर्जरी आमतौर पे नहीं की जाती, लिहाजा जब आपकी बिल्ली 5 से 7 दिन के बाद वो हीट से गुजर जाती है तो उसके बाद इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा उसकी एज को भी देखा जाता है कि बिल्ला या बिल्ली जो है वो 4 से 5 साल की है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्ला या बिल्ली डोसाइल हो, फ्रेंडली हो और आप उससे कोई लीटर नहीं लेना चाहते, बच्चे नहीं लेना चाहते और बिल्ला या बिल्ली को बहुत सी दूसरी बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो आप लाजमी स्पेड या न्यूटर्ड करवाएं।